हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग पढ़ेंगे। इसमें 2 स्टोरीज़ दी गई हैं, तो हम आज पहली वाली स्टोरी यहाँ पर समझेंगे। जो पहली वाली स्टोरी है, इसके जो राइटर हैं लायम ओ फलहार्टी हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बर्ड के बारे में बताया है, जो सीगुल बर्ड है उसके बारे में बताया है, उसकी पहली उड़ान के बारे में, मतलब वो कैसे उड़ना सीखता है, जो बर्ड है उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है, कैसा है, यही सब इसमें उन्होंने बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. His 2 brothers and sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, where he slept at night, even when each of his brother and his sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यंग सीगुल जो था वह अकेला था लेज पर। लेज मीन्स पहाड़ का निकला हुआ हिस्सा। उसके 2 ब्रदर और एक सिस्टर एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। वह डरता था उनके साथ उड़ने से। किसी तरह से समहाउ जब वो थोड़ा सा आगे की ओर भागा और लेज के किनारे तक आया और कोशिश की, प्रयास किया अपने पंख को फड़फड़ाने का, तो वह डर गया। जो इतना बड़ा समुद्र नीचे फैला हुआ था, डाउन बेनेथ मीन्स नीचे गहराई में, और नीचे का रास्ता इतना लंबा था जो मीलों लंबा था। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसके विंग्स जो हैं वे उसका कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। इसलिए उसने अपने सर को झुकाया और वापस भाग गया लेज के अंदर जो छोटा सा होल था उसमें। उसने वहाँ पर पूरी रात वो वहीं पर सोया था, मतलब उसने पूरी रात वहीं बिताई थी। हालांकि उसके दोनों भाई और जो छोटी सिस्टर थी जिसके पंख काफ़ी शॉर्टर थे, उस सीगुल से भी छोटे थे। रन टू द ब्रिंक मतलब वो किनारे तक भागे थे और अपने विंग्स को फड़फड़ाया था और दूर उड़ गए थे। लेकिन सीगुल नहीं उड़ पाया था क्योंकि उसको क्या लग रहा था? डर लग रहा था। लेकिन वो मास्टर अप मतलब इकट्ठा नहीं कर पाया अपने साहस को प्लंग के लिए। प्लंग मीन्स कूदना, मीन्स जंप करने के लिए साहस नहीं जुटा पाया, जो बहुत ज़्यादा उसे डिस्पैरेट, होपलेस कर रहा था। उसके माता पिता उसके आसपास आए थे और उसे तीखी आवाज़ में बुलाते हुए, बिल्कुल श्रीली मीन्स तीखी आवाज़ उसको दी, और उसे डांटते हुए, अपब्रीडिंग मीन्स डांटना, डांटते और धमकाते हुए यह कहा कि वहाँ पर वो भूखा मर जाएगा। कहाँ पर? लेज पर जब तक कि वह नहीं उड़ेगा। लेकिन वह वहाँ से हिल भी नहीं सका। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first hearing and endeavor
it, standing on a rock, while his parents crickled around, raising a proud crackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite child, taunting him with his cordais. ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था। एक दिन पहले पूरा दिन उसने देखा था अपने पेरेंट्स को जो उड़ रहे थे, मीन्स उड़ते हुए। उसके भाई बहन के साथ उसने देखा था पेरेंट्स को कि वे उसके भाई बहन को परफेक्ट कर रहे हैं, सिखा रहे थे, उड़ने की कला सिखा रहे थे, उड़ने के कला में निपुण कर रहे थे। वे सिखा रहे थे कैसे लहरों के पास धीरे धीरे उड़ना है और स्किम करना है, और कैसे डाइव गोता लगाना है फ़िश को पकड़ने के लिए। उसने देखा था अपने ओल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई को पहली हैरिंग एक तरह की फ़िश को पकड़ते हुए, और इसे मज़े से खाते हुए भी देखा था चट्टान पर खड़े हुए। जबकि उसके पेरेंट्स आसपास घेरा बनाकर खड़े हुए थे और वे बड़े गर्व से कलकल की आवाज़ कर रहे थे। और ऑल मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह वो जो फैमिली थी वॉकड अबाउट प्लेटू के ऊपर, जो पठार, प्लेटू मीन्स पठार के ऊपर चल रही थी। बिल्कुल बीचों बीच जो प्लेटू था नीचे चट्टान के सामने से वे सब उसको ताने मार रहे थे उसकी कायरता के लिए, और कह रहे थे कि वो बहुत कायर है, वह उड़ नहीं सकता। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt that he'd become heat because he had not eaten since the previous nightfall. वो सूरज था अब वो आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और उसकी लेज पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आग जैसा उसे फील हो रहा था। उस लेज का जो फेस था साउथ की तरफ था, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि सूरज सीधा पड़ रहा था। उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other. वह धीरे से किनारे के पास आया और एक पैर के सहारे खड़ा हुआ। दूसरा पैर उसने अपने पंख में छुपा लिया था। उसने एक आँख को बंद कर लिया, उसके बाद उसने अपनी दूसरी आँख को भी बंद कर लिया, मतलब कि वह कैसा दिखा रहा था कि वह सो रहा है। एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, वो क्या दिखा रहा था कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. जब वो अपने आप को ऐसा फील करवा रहा था, उसने ऐसा दिखावा किया कि वो सो रहा था, उसके फैमिली मेम्बर्स ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसने देखा अपने 2 ब्रदर्स और एक सिस्टर को प्लेटो पर, जो प्लेटो था उसके ऊपर लेटे हुए, पठार के ऊपर लेटे हुए, जिन्होंने अपने हेड्स को शंक किया हुआ था अपनी नेक के बीच में, और वे सो रहे थे। उनके फादर अपने पंखों को ठीक कर रहे थे, प्रीइंग कर रहे थे अपनी चोंच से, जो उसकी वाइट बैक पर थे, क्या थे, पंख थे। क्यों कर रहे थे ऐसा? हमने देखा है पक्षी अपने चोंच से अपने पंख को ऐसे कुरतते हैं टाइप से, वैसे वो ठीक कर रहे थे। सिर्फ उसकी माँ ही उसे देख रही थी। उसकी माँ उभरी हुई जगह पर
वो जो प्लेटू था, वो जो पठार था, उस पर एक उभरी हुई जगह थी, उस पर खड़ी हुई थी प्लेटू पर। उसकी वाइट चेस्ट थी जो आगे की तरफ बढ़ी हुई थी। वो बार बार एक फ़िश के टुकड़े को फाड़ती थी जो कि उसके फीक पर पड़ा हुआ था, और अपनी चोंच की हर साइड को चट्टान पर रगड़ती थी। जो खाने का दृश्य था उसने सीगुल को पागल कर दिया था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। उसे कितना पसंद था उस तरीके से फुट को फाड़ना और अपनी चोंच को बार बार रगड़ना उसे शार्प करने के लिए। ऐसा सब किसको पसंद था? शीगुल को। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Gaw call a, she screamed back drivelessly, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब क्या होता है, जब वो उसको ये सब चीज़ें वो देखता है अपनी माँ को ऐसा सब करते हुए, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है अपनी माँ को, माँ से मांगते हुए कि कुछ खाना ला कर दे। उसकी माँ भी चिल्लाई, लेकिन मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया था उसकी माँ ने। लेकिन वो जो सीगुल था वो कॉलिंग करता रहा, पुकारता रहा उदासी और दुखी मन से। 1 मिनट बाद वो खुशी से चिल्लाया, क्योंकि उसकी जो माँ थी उसने एक पीस मतलब एक टुकड़ा उठाया और उड़कर उसके पास आ रही थी। कौन आ रही थी? उसकी माँ। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga, 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 ga. Gaw call up. His mother swept past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसकी माँ उसके लिए जो खाने का टुकड़ा लेकर आई थी, इसको देखकर वो जो खाने का टुकड़ा था उसको देखकर वो एकदम पागल जैसा हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो उसकी माँ जो खाना लेकर आई थी उससे उसको पहले से ही बहुत भूख लगी हुई थी। तब उसने क्या देखा कि जो उसकी माँ है वो वहाँ पर उसके एकदम पास में आई और आकर थोड़ी ही दूरी पर वो रुक गई। क्या हो गई? रुक गई। उसकी मदर के विंग्स की आवाज़ बहुत तेज़ थी। उसने अपनी माँ को जवाब दिया और एक चीख मार दी। क्यों चीख मार दी? क्योंकि वो वहाँ पर रुक गई थी। तब उसने क्या देखा? उसने क्या देखा कि जो उसकी माँ है वो वहाँ पर खड़ी है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया अपनी माँ से, वो खाना मांगने के लिए चिल्ला ही रहा था।
तो उसकी माँ हेल्टेड मीन्स रुक गई। रुकना, उसके विंग्स अब मूव नहीं कर रहे थे। जो फ़िश का टुकड़ा था उसकी माँ की चोंच में वो बिल्कुल सीगुल की पहुँच तक था। उसने सरप्राइज़ से एक क्षण इंतज़ार किया और सोच रहा था कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है, वो क्यों रुक गई है। फिर उसके बाद भूख से पागल होकर उसने फ़िश पर जंप लगा दिया। तेज़ चीख के साथ वह बाहर की तरफ गिरा, मीन्स नीचे की तरफ गिरा। उसको बहुत बड़े डर ने जकड़ लिया और उसका हार्ट रुक गया। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह सब बस 1 मिनट तक ही चला। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ खुल गए और तेज़ हवा उसके ब्रेस्ट से टकरा रही थी, फिर पेट के नीचे आई और फिर उसके विंग्स तक आई। वह फील कर रहा था कि पंख का जो किनारा है, जो पंख की जो कोर होती है, पंख का जो किनारा है, वह हवा को काट रहे हैं। वह सिर के बल अब नीचे गिर रहा था। अब वह उड़ रहा था, धीरे धीरे ऊपर और नीचे। अब वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वह बस थोड़ा सा डिज़ी फील कर रहा था। डिज़ी मीन्स अनकम्फर्टेबल, मतलब सिर घूमने जैसा। जब हम बैलेंस कुछ बिगड़ जाता है तो हमारा जैसा सिर घूम जाता है, उस तरीके से वह फील कर रहा था। फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वह ऊपर की ओर उड़ने लगा। उसकी माँ ने आवाज़ करते हुए तेज़ी से उसके पास से निकल गई और उसकी जो माँ के जो विंग्स की आवाज़ थी वो बहुत तेज़ थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। उसने अपनी माँ को जवाब दिया एक और चीख मारकर। तब उसके फादर उड़ते हुए उसके ऊपर आए, चिल्लाते हुए। उसने अपने 2 ब्रदर्स को देखा और उसकी सिस्टर को भी देखा, जो उसके आसपास ही उड़ रहे थे। उसने अपने ब्रदर को घोड़े की तरह कूदते हुए और एक पंख ऊपर की ओर करके उड़ते हुए देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब वह अब वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह कभी भी उड़ नहीं पाता था और अपने आप को संभालते हुए, ऊपर उठते हुए, घूमते हुए, जंप करते हुए, तेज़ आवाज़ करते हुए तेज़ी से उड़ रहा था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वह बिल्कुल समुद्र के पास था, बिल्कुल सीधा समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। उसने देखा उसके नीचे हरे रंग का समुद्र था, जिसकी लहरें किनारे पर, तरंगे किनारे पर जा रही थी। सीगुल ने अपनी चोंच को साइड में घुमाया और खुशी के साथ कां कां की आवाज़ करने लगा। His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. उसके बाद क्या हुआ? उसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर समुद्र की जो हरी सतह थी उस पर उतर आए थे। उसके सामने से वे इशारा कर रहे थे, पुकार रहे थे। उसने तेज़ी से अपने लेग्स को झुकाया और ग्रीन सी पर खड़े होने के लिए, मतलब उसने ग्रीन सी के ऊपर खड़े होने के लिए अपने लेग्स को डुबाया, लेकिन उसके जो लेग्स थे वो डूबने लगे समुद्र के अंदर। वह डर से चिल्लाया और दोबारा ऊपर उठने की कोशिश की अपने पंख को फड़फड़ा कर, लेकिन वह थका हुआ था, कमज़ोर था भूख के कारण, और वह ऊपर उठ नहीं सका। वह बिल्कुल थका हुआ था, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि
उसने एक अजीब सी एक्सरसाइज की थी। वो एक्सरसाइज की थी ना, उसने एक पैर पर खड़े होकर आंख बंद करके, इस कारण जो अजीब सी एक्सरसाइज उसने की थी उसके कारण उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। उसके पाँव ग्रीन सी में डूब रहे थे। फिर उसका पेट भी समुद्र में टच होने लगा, मतलब जो उसका पेट था उसके पैरों के साथ साथ समुद्र में उसका पेट भी टच होने लगा। उससे उसको क्या लगा कि अब वो पूरी तरह से डूब जाएगा। अब वह मतलब और ज़्यादा, लेकिन क्या हुआ कि वो और ज़्यादा नहीं डूब रहा था, वह समुद्र पर तैर रहा था। उसके आसपास उसकी फैमिली चीख रही थी, उसको प्रेस कर रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी। क्यों प्रशंसा कर रही थी? क्योंकि वो इतना तो उड़कर आया था ना नीचे, इसलिए उसकी फैमिली उसकी प्रशंसा कर रही थी, उसको प्रेस कर रही थी। उसकी फैमिली उसको डॉग फिश के टुकड़े ऑफ़र कर रही थी, दे रही थी। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो थर्ड चैप्टर है उसकी जो फर्स्ट, वो 2 पार्ट्स में उसमें 2 स्टोरीज़ दी हैं। तो उसकी जो पहली स्टोरी थी उस चैप्टर की, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हमारा चैप्टर है 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, उसकी जो फर्स्ट स्टोरी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो यहाँ पर ख़त्म होती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।